वाराणसी के डालमंडी इलाके में बुलडोज़र की जो गूंज है एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। कुछ लोग इसे कार्रवाई बता रहे हैं, वही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस मॉडल को बता रहे हैं। वही काफ़ी जो लोग हैं प्रधानमंत्री के विकास विज़न को लेके जोड़ते हुए यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। ये वही इलाका है, उसी सच्चाई को दिखाने के लिए हम वाराणसी के डालमंडी इलाके में मौजूद है, जहाँ पर ये जो सड़क है इसके चौड़ीकरण के लिए इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। मैं बता दूं कि इस सड़क के दोनों तरफ जो है 8.60 मीटर के लंबाई में जो है चौड़ीकरण किया जाएगा और यहाँ पे उसी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस मॉडल को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उन्हीं जो सच्चाई है उसी ज़मीनी हकीकत को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी मैं आगे के भी विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा। ये वही सड़क है वाराणसी के डालमंडी इलाके का, ये सड़क है, ये पतला सड़क है, संकरी गलिया है, जहाँ पे चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। ये मस्जिद है, मस्जिद के बगल की दीवारों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और कई जो मकान हैं उनको जो चुना गया है, मार्क किया गया है, उनको जो है तोड़ने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। कई लोगों को इसके लिए मुआवजा भी मिल रहा है। जो लोग तैयार हो गए हैं, मकान मालिक, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। उसके बाद जो है तोड़ने का काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ये मैं विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। ये कुछ मकान थे, यहाँ पे इनको तोड़ने का काम किया गया और ये वही सड़क है जिस सड़क के चौड़ीकरण का यहाँ पे काम किया जा रहा है। और सड़क के दोनों तरफ 8.60 मीटर की लंबाई में इस सड़क के दोनों तरफ चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और सच्चाइयों को जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस विषय को लेके। यहाँ पे जो है चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, तो क्या देखते हैं, इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? विकास के लिए इधर से तो सही हो रहा है, बाकी सरकार जो भी करेगी फैसला लेगी सही लेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी सामने निकल कर आ रहे हैं जो इस चौड़ीकरण का विरोध कह रहे हैं कि हाँ, इस चौड़ीकरण जो है ये नहीं होना चाहिए, इसको कार्रवाई के तौर पे देख। विरोध देखिए वो है कि जो जैसे किराएदार लोग हैं, अगर उनको एक जेन्युइन चीज़ हो जाता है तो वो सरकार करे। इसका विरोध तो देखिए था और रहेगा। जैसे वाराणसी में जो संकरी गलियां है, ये क्या कहते हैं, पर्यटन का क्षेत्र है, ये आस्था का क्षेत्र है, आस्था के केंद्र है वाराणसी। तो जिस तरह का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है वो विकास के तौर पे उचित है या नहीं? ये विकास के तौर पे तो उचित है, लेकिन बाहर से जो पब्लिक आ रही है उसके हिसाब से देख के तो उचित हो रहा है। तो ये कुछ जो है रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। हम और भी तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? पप्पू। पप्पू। यहाँ पे जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस रूप में देखते हैं? यहाँ पे जिस तरह से विकास के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, क्या सही हो रहा है? जी बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं उन लोगों के क्या कहाँ जाएंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं। नहीं, सबकी व्यवस्था यहाँ पे जाम, इन्हीं समस्याओं के लिए इस चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है कि यहाँ पे जाम ना लगे। समय टाइम हो रहा है, लोग जो है बोलने से हिचकिचा रहा है, ये सच्चाई है। यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको तमाम जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर हम यहाँ पे 5 मिनट बीच सड़क में खड़े हो जाए तो ये लंबी जो जाम है यहाँ पे लग सकती है। लेकिन वहीं कुछ लोग जो हैं उनको दिक्कत है, उनका कहना है कि वाराणसी की बात न किया जाए, वाराणसी के विकास की बात न किया जाए। हम कई लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, क्या नाम? सागर जायसवाल। क्या लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, किस रूप में देखते हैं? पॉजिटिव रूप में ही देखते हैं। पॉजिटिव रूप? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, भगाने का काम किया जा रहा है। कहने वाले तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना जो है सब। अभी हम बात कर रहे थे तो चाचा कह रहे थे कि वाराणसी की बात मत करिए, आप दिल्ली की बात करिए। लोगों को क्यों भगाया जा रहा है यहाँ पे, चाचा कह रहे हैं? अब सबका अपना, वही हमने आपको बोला, सबका अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी थॉट है, सब कुछ है, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये आस्था का केंद्र है वाराणसी। अयोध्या में भी जब चौड़ीकरण हो रहा था तो विरोध हुआ वहाँ पे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब वहाँ पे विकास हो रहा था तब विरोध हुआ। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी बदल गई है, भव्य जो रूप है हमको देखने को मिल रहा है। तो इस इलाके में जो है उस तरह की विकास की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल, विकास की आवश्यकता तो है ही, विकास की आवश्यकता है और जो हो रहा है वो तो हो के रहेगा, कोई रोक भी नहीं सकता उसको, बस यही कहना चाहेंगे। अच्छा, मुआवजा मिल रहा है कि नहीं जिनका भी घर टूटा है? अब हमारा तो घर यहाँ पे नहीं है सर, हम नहीं बता पाएंगे। अब जिसकी दुकानें और जिसका घर होगा वही बता पाएंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? विशाल। जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे हो रही है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, 8.60 मीटर जो है दोनों तरफ जो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, सही हो रहा है?
चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक है, लेकिन यही है कि थोड़ा कुछ कम हो जाता, इससे दुकानदारों को भी फ़ायदा हो जाता और रोड भी आपका अच्छा हो जाता। चौड़ीकरण की जगह इसको सुंदरीकरण कर देते हैं। इससे क्या है कि दुकानदार जो इस समय परेशान हैं, हर कोई अपने व्यवस्था और निजी जीवन को लेके जो सारा कष्ट झेल रहा है, उसमें उनको भी फ़ायदा मिल जाता। जी बिल्कुल, लेकिन जब विकास की जब बात आएगी, जब सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि जाम की जो समस्याएं हैं उनको कम किया जा सके, और जब सड़कों का चौड़ीकरण होगा तभी जो है जाम की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। मानते हैं कि नहीं इस बात? नहीं, ठीक है, हमारा आपका कहना सही है, चौड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि लगभग सारे शहर कंजस्टेड हो गए हैं, आदमी गाड़ी घोड़ा सब बढ़ रहा है, जगह उतनी की उतनी ही है, तो चौड़ा होना चाहिए। हम तो पक्ष में है कि ये चीज़ होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को, दर्शनार्थी को, सबको जगह मिले, आराम से आना जाना सबका हो। ये है कि अगर यही है कि दुकानदारों के बारे में भी थोड़ा सा, अभी जैसे वक्ती देखिए सभी कोई परेशान है, तो इसलिए योगी जी से यही कहेंगे कि उनकी भी पीड़ा थोड़ा समझे, कुछ उनके बारे में भी कुछ सोचें। लेकिन आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जब इन सड़कों का चौड़ीकरण होगा, जो मकान मालिक हैं उनको मुआवजा सरकार दे रही है, अगर चौड़ीकरण होता है, सड़क चौड़ा होगा, जाम की जो समस्याएं हैं वो कम होगी, जो बनारस है, वाराणसी है, वो विकसित होगा, पर्यटन का जो और भव्य रूप है वो देखने को मिलेगा। तो अगर दुकानदार जो है दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे भी तो उत्थान उनका होगा ही ना? होगा ही, लेकिन अब जैसे कि हमेशा इंसान, अब जैसे क्या है कि शुरू से लोग यहीं हैं, ठीक, अब हर दुकानदार ने जैसे पगड़ी दी हुई है, अब इसमें क्या है कि अगर मुआवजा मिल रहा है तो मालिक को मिलेगा, इसमें दुकानदार का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दुकानदार जहाँ भी जाएगा वो फिर से नए सिरे से काम चालू करेगा, कस्टमर सारे इधर उधर हो जाएंगे, सारा व्यापार इधर उधर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या है, जैसे कोई भी हम लोग को सामान लेना है रहता है, वक्ती हम लोग को यहीं मिल जाता है। हम लोग अगर रेंज दुकान में नहीं भी बनाएंगे तो हमें तुरंत से यहीं, अब लेकिन कहीं जाएंगे तो हमें फिर से 25, 30, 40 लाख रुपए लगा के पूरा रेंज बनाना होगा, तो ये सारी समस्याएं आ रही है। बिल्कुल, लेकिन जब विकास की बात होगी तो थोड़ा बहुत हमें सहना होगा, थोड़ा बहुत आपको सहना होगा। देखिए, बिल्कुल सहा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, यहाँ के जो है सांसद है, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कितना उन्होंने काम? नहीं, काम तो उन्होंने बहुत किया। आज से 2014 के पहले हम जानते हैं कि जहाँ भी हम सड़क से जाते थे, कहीं से भी जाते थे, रोड की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब थी। आज के डेट में है, अगर आप सिटी से आप जैसे ही छोड़ते हैं, आपको चारों तरफ की सड़क एक नंबर मिलेगी। आपको जो 4 घंटा 6 घंटा लगता था, आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो विकास तो हुआ है, ये तो सभी, भले ही इंसान कहे ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात सभी को मालूम है कि विकास तो हुआ है। जब अयोध्या में चौड़ीकरण का जो कार्य है वो चल रहा था तो उस समय में विरोध किए गए थे, लेकिन अभी की जो स्थिति है अयोध्या की वो बदल चुकी है। वैसे ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब चौड़ीकरण का काम किया गया तो तमाम विरोध हुए, लेकिन अभी की स्थिति बदल चुकी है। काशी जो है पर्यटन का केंद्र बन चुका है, आस्था का केंद्र बन चुका है। हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आप? सर, क्या नाम हुआ आप? नहीं, यहाँ के नहीं हैं आप? कुछ लोग जो है कैमरे से बातचीत यहाँ पे करने से भी हिचकिचा रहे हैं। हम और भी जो यहाँ के आसपास के लोग हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के जो है सांसद हैं, क्या लगता है काशी में वाकई विकास? बहुत विकास हुआ है, मोदी जी ने बहुत विकास कराया, और काशी में ही नहीं पूरे भारत में हर जगह विकास हुआ है। आप साइड में आइए, बस हम 2 मिनट लेंगे। काशी में जो है जाम की समस्याएं काफ़ी लगी रहती हैं, लेकिन उसी के लिए चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। अभी बगल में जो है सड़क के दोनों तरफ चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? इससे जो है जाम की समस्याओं का निराकरण होगा? जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो जाम की समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी, और भीड़ भाड़ तो रहती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो भीड़ भाड़ में जाम लग ही जाता है। जब अयोध्या में चौड़ीकरण का काम चल रहा था तो उस समय भी काफ़ी विरोध हुए थे, लेकिन अभी की स्थिति बदल गई है। वैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब निर्माण हो रहा था उस समय भी विरोध हुए, लेकिन अभी की स्थिति बदल गई है। वैसे ही यहाँ पे चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। तो किस रूप में देखते हैं लोगों का जो इस तरह का विरोध है कि चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए? चौड़ीकरण होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए उनको। चौड़ीकरण होने से जनता को फायदा, भीड़ भाड़ नहीं होगी। वो तो कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा दुकान आगे है, उनका थोड़ा सा, सभी लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, उनको वही थोड़े से। मकान मालिक तो तैयार है, उनको मुआवजा मिल रहा है, लेकिन जो किराएदार हैं उनका कहना है कि हमें भी मुआवजा चाहिए। उनको भाई किराएदार को क्यों मुआवजा चाहिए? भाई मकान मालिक को मिलेगा, किराएदार का थोड़ी ना मतलब कुछ उसमें रोल है। उनका कहना है कि हम 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमको भी मुआवजा चाहिए। 50 साल से रह रहे हैं तो क्या हुआ? 50 साल से रहेगा तो क्या मकान हो जाएगा उनका? भाई क्या लगता है सरकार को मुआवजा देना चाहिए कि नहीं, मकान मालिकों के साथ साथ किराएदारों को भी?
किराएदारों को नहीं, मकान मालिक को देना चाहिए। मकान मालिक को सरकार दे रही है। जी, देना चाहिए उनको। मालिक को मिल रहा है, सही है, किराएदार को नहीं मिलना चाहिए, कोई मतलब वो नहीं है। किराए पे दे दिए तो मकान मालिक थोड़ी होगा कोई। काशी में काफ़ी और भी सिर्फ इसी इलाके में नहीं, तमाम जो गलियां हैं उसमें जाम की समस्याएं लगी रहती हैं। तो चौड़ीकरण को किस रूप में देखते हैं? चौड़ीकरण होना चाहिए। चौड़ीकरण होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है चौड़ीकरण। मतलब भीड़ भाड़ बहुत रहती है, अगर नहीं होगा तो फिर जाम की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। और भी हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई हैं काशी में घूमने? बरेली। बरेली से काशी में घूमने आई हैं। कैसा लग रहा है काशी का रूप? कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तो पर्यटन का केंद्र बन चुका है, आस्था का केंद्र बन चुका है। नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखती हैं? क्या काशी का रूप बदला है कि नहीं बदला है? बिल्कुल बहुत बदल गया, बहुत बढ़िया। पहले से बहुत बदल गया। काशी का रूप रहे पहले भी, अब बहुत बढ़िया है।